भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी कि बॉलीवुड ने खुद की जो हॉरर कॉमेडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी है। ऐसा नहीं कि ये फिल्में आज बन रही हैं हॉरर कॉमेडी, लेकिन इससे पहले भी जितनी फिल्में बनती रही हैं 60s 90s 80s में जितनी भी फिल्में बनी उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें कमी फील होती थी। मतलब हॉरर एक अलहदा पार्ट होता था, उसके अंदर कॉमेडी के लिए एक अलहदा पोर्शन रखा जाता था। लेकिन इन फिल्मों के अंदर जब से भूल भुलैया आई है उसके बाद 2007 में जब ये रिलीज हुई उसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं आपने देखा कि उसके अंदर हॉरर कॉमेडी को जो मिक्सअप किया गया है, जो उसका मिक्सचर है वो बहुत ही यूनिक और बड़ा मजेदार है। वैसे तो अनीस बज़मी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उसकी महारत पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी फिल्में दी, चाहे वो भूल भुलैया से पार्ट 1 से लेकर भूल भुलैया पार्ट 2, वेलकम बैक, सिंह इज किंग, नो एंट्री, जितनी भी उनकी फिल्में हैं उनके अंदर एक अलग ही ट्विस्ट होता है और उसी ट्विस्ट को बरकरार रखा है उन्होंने इस ट्रेलर के अंदर भी। जैसे ये पार्ट 3 का ट्रेलर रिलीज होता है इसके अंदर हमें एक वही नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है जो 2007 की फिल्म से हमें देखने को मिली थी जब विद्या बालन मंजुलिका बनी थी। अब इसके अंदर दो मंजुलिका है। अब देखना ये होगा कि असल मंजुलिका कौन है, विद्या बालन या माधुरी। अनीस बज़मी के साथ साथ बॉलीवुड ने भी अपनी हॉरर कॉमेडी के ऊपर गिरफ्त अच्छी कर लिया है, चाहे वो स्त्री हो, स्त्री 2 हो, भेड़िया हो, इस तरह की कई अनेकों फिल्में हैं जिन्होंने अपनी हॉरर कॉमेडी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और अवाम ने उनको बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। खैर आते हैं हम इस फिल्म के ट्रेलर की तरफ। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें पहला सीन देखने को मिलता है वो दरवाजा जो कि हॉरर दिखाया गया है और इसके अंदर अब हमने दो मंजुलिका नजर आएंगी, एक दिव्या बालन और एक माधुरी। अब इनमें से ट्विस्ट ये है कि इनमें से असल मंजुलिका कौन है, यही तो असल ट्विस्ट है। इसी के लिए तो आवाम फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाएगी। ट्रेलर में विद्या बालन को देखकर नॉस्टैल्जिया वाइब तो जरूर आई होंगी। खैर इन दोनों भूतनियों को रखते हैं साइड में और इसके कॉमेडी पार्ट पर डिस्कस करते हैं जो कि कार्तिक आर्यन निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि कार्तिक आर्यन जैसे पार्ट 2 में जो उन्होंने कमाल किया था पार्ट 3 में वो कर पाते हैं। और इसके मजीद कास्ट के बारे में बात की जाए तो हमें मालूम होता है कि इसमें संजय मिश्रा, राजपाल यादव, विजय राज और राजेश शर्मा जैसे टैलेंटेड अदाकार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। ये फिल्म हमें 1 नवंबर यानी कि दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगी और इस फिल्म के साथ मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है सिंघम अगेन का। रोहित शेट्टी की फिल्म है और इसके अंदर भी बड़ी स्टार कास्ट है। अब दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों को ही नुकसान होगा। जाहिर सी बात है दोनों की फैन ऑडियंस बहुत ज्यादा है, दोनों की फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा है। अब किसको क्या नुकसान क्या फायदा होता है ये तो 1 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दिया करें यार, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दिया करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत है, पीस आउट।